प्रिय भाई बहनों, आज हम गंगा दशहरा यानी धरती पर गंगा माँ कब अवतरित हुई थी इस कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो भाई बहनों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि गंगा दशहरा यानी गंगा अवतरण दिवस की कथा आप सभी को कैसे लगी। राधे राधे, जय गंगा मैया की। तो आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है। गंगा माता गंगा के धरती पर अवतरण दिवस पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून को है, इसलिए उसी दिन गंगा दशहरा यानी 16 जून रविवार उसी दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर स्नान का विशेष महत्व है। पृथ्वी पर गंगा ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष तिथि 10वीं दिन रविवार 16 जून हस्त नक्षत्र पर अवतरित बिंदुसर के तट पर राजा भागीरथ का तप सफल हुआ। का अव्ययम गमयति गंगा, जो स्वर्ग ले जाए वो गंगा है। पृथ्वी पर आते ही सबको सुखी, समृद्ध व शीतल कर दुखों से मुक्त करने के लिए सभी दिशाओं में विभक्त होकर सागर में जाकर पुनः जा मिलने को तत्पर एक विलक्षण अमृत प्रवाह जो धारा अयोध्या के राजा सगर के शापित पुत्रों को पुनर्जीवित करने राजा दिलीप के पुत्र अंशुमान के पौत्र और सुत के पिता राजा भागीरथ के पीछे चली, वो भागीरथी के नाम से प्रतिष्ठित हुई। इतिहास गवाह है कि गंगा की स्मृति छाया में सिर्फ लहलाते खेत या माल से लदे जहाज ही नहीं, बल्कि वाल्मीकि का काव्य, बुद्ध महावीर के बिहार, अशोक हर्ष जैसे सम्राटों का पराक्रम तथा तुलसी, कबीर और नानक की गुरुवाणी सभी के चित्र अंकित हैं। गंगा किसी धर्म, जात या वर्ग विशेष की न होकर पूरे भारत की अस्मिता है और गौरव की पहचान बनी रही है। इस अद्वितीय महत्ता के कारण ही भारत का समाज युगों युगों से एक आरती तीर्थ के रूप में गंगा का गुणगान करता आया है। न माधव समो माशो, न कृते निगम समम, न वेद सम शास्त्रम, न तीर्थ गंगाया समम। लेकिन लगता है कि माँ गंगा ने अपनी कलयुगी संतानों के कुकृत्यों को पहले ही देख लिया था, इसलिए माँ गंगा ने अवतरण से इनकार करते हुए सवाल किया था, मैं इस कारण भी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उसी पाप को धोने कहाँ जाऊंगी। तब राजा भागीरथ ने उत्तर दिया था, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना से मुक्ति ले ली है, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे आप द्वारा ग्रहण किए गए पाप को अपने अंग के स्पर्श और श्रम निष्ठा से नष्ट कर देंगे। संभवतः इसलिए गंगा रक्षा सिद्धांतों ने ऐसे परोपकारी सज्जनों को ही गंगा स्नान का हक दिया था। गंगा नहाने का मतलब ही है संपूर्णता। उन्हें गंगा स्नान का कोई अधिकार नहीं जो अपूर्ण हैं, लक्ष्य से भी और विचार से भी। इसलिए किसी भी अच्छे काम के संपन्न होने पर हमारे समाज ने कहा, हम तो गंगा नहा लिए, किंतु आज तो गंगा आस्था के नाम पर हम सभी सिर्फ स्नान कर सिर्फ मैला ही बढ़ा रहे हैं। गंगा में वो सभी कृत्य करें जो जिन्हें गंगा रक्षा सूत्र ने पाप कर्म बताकर प्रतिबंधित किया था। मलमूत्र त्याग, मुख धोना, दंत धावन, कुल्ला करना, निर्माल्य फेंकना, मल्ल संघर्षण या बदन को मलना, जल क्रीड़ा अर्थात स्त्री पुरुष द्वारा जल में रति क्रीड़ा, पहने हुए वस्त्र को छोड़ना, जल पर आघात करना, तेल मलकर या मैले बदन गंगा में प्रवेश, गंगा किनारे मिथ्या भाषण, वृथा बकवाद, कुदृष्टि और भक्ति रहित कर्म करना, साथ ही औरों द्वारा किए जाने को न रोकना। माघ मेला से लेकर कुंभ तक कभी अपनी नदी, प्रकृति व समाज की समृद्धि के चिंतन मनन के मौके थे।
हमने इन्हें दिखावा, मैला और गंगा माँ का संकट बढ़ाने वाला बना दिया। भगवान विष्णु और तपस्वी जन को छोड़कर और पूर्व में कोई प्रसंग नहीं मिलता जब किसी ने गंगा को कैद करने का दुस्साहस किया हो। किंतु अंग्रेजों के जमाने से गंगा को बांधने की शुरू हुई कोशिश को आज़ाद भारत ने आगे ही बढ़ाया है। खैर, गंगा आज भी सवाल कर रही हैं कि वो मानव प्रदत्त पाप से मुक्त होने कहाँ जाएं। याद रखें कि जिस देश, संस्कृति और सभ्यता ने अपनी अस्मिता के प्रति को संजोकर नहीं रखा, वे देश, संस्कृतियाँ और सभ्यताएं मिट गईं। क्या भारत इतने बड़े आघात के लिए तैयार है? ये नहीं तो कम से कम अपनी माँ गंगा की जन्म तिथि से सोचना शुरू कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। जय बोलो गंगा मैया की जय।